इस्लामी नजरिए के एतबार से इल्म की अहमियत क्या बताई जाती है और हमारे यहाँ क्या नजरिया है। कुछ लोगों का नजरिया है कि नहीं बेटियों को पढ़ाना है, बेटों को नहीं पढ़ाना है। कुछ लोगों को कहना है नहीं उर्दू मीडियम से नहीं पढ़ाना है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाना है और उसी को आखिरी पढ़ाई समझते हैं। लोग अपनी बच्चों की शादियों में तो लाखों का खर्चा कर सकते हैं मगर पढ़ाई के लिए हजारों का खर्चा नहीं कर सकते। ये हमारा ज़हन दिमाग है कि लाखों 10-20 लाख रुपए शादियों में यूं उड़ा देंगे। 2 दिन की शादी है, 2 दिन की शादी, उसमें सारा जिंदगी की सारी मेहनत खत्म करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन जिंदगी एक बच्चे की सुधर जाए, औलाद की जिंदगी सुधर जाए इसकी फिक्र नहीं करते। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगे स्कूल तलाश करते हैं और महंगाई को ये समझते हैं कि सिर्फ रुपए पैसे फेंक देना ही ये इल्म हासिल करने का जरिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री में हर चीज ढूंढते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो फ्री में हर चीज तलाश करते हैं। कुछ लोगों का मिजाज नहीं सिर्फ दुनिया की तालीम होना चाहिए, दीन की तालीम में क्या रखा है। और कुछ लोग ऐसे नहीं नहीं दुनिया की तालीम तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ दीन का इल्म होना चाहिए। ये हमारे नजरिए है। मेरे भाइयों ये बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि तालीम चाहे वो दुनिया की हो, तालीम चाहे दुनियावी हो चाहे उखरवी हो, तालीम हासिल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र कीजिए। आपकी मेहनत आपकी कोशिशें, आप ये मत सोचिए कि मैं जिस मकाम पर हूं मेरा बच्चा भी उसी मकाम पर रहेगा, बल्कि एक ये खानदानी जो कारोबार चलाता है आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं मिस्त्री का काम करता हूं तो मेरा बेटा भी यही काम करेगा, अगर मैं कटिंग का काम करता हूं, मैं टेलर हूं तो मेरा बेटा भी टेलर बनेगा। ये रस्म रिवाज को तोड़ दीजिए, बल्कि सोचिए कि अगर मैं इस काम में हूं तो मैं इससे कहीं अच्छा अपने बच्चों को तालीम दे करके बच्चों को पढ़ाइए, चाहे वो दीन की पढ़ाई हो चाहे दुनिया की पढ़ाई हो। पढ़ाई से एक इंसान उसके अंदर अंदरूनी तौर पर उसका दिल संवरता है, उसके दिल के अंदर निखार पैदा होता है, वो अपनी सबसे पहले इस्लाह करता है, वो अपने फायदे के लिए सबसे पहले मेहनत करता है, वो समाज के लिए फायदामंद साबित होता है, वो वालिदैन के लिए फायदामंद साबित होता है, वो तमाम लोगों के लिए फायदामंद साबित होता है। मेरे भाइयों तालीम अपने बच्चों को दिलाना ये हमारा दीनी फरीजा है, ये हमारे लिए जरूरी है। ये आपकी झूठी मोहब्बत है जो वालिदैन ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों से हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और दिन में उनके साथ खिलाने पिलाने में 150 रुपए को नहीं देखते और उसकी तालीम के लिए 10 से 20 रुपया एक दिन में खर्च नहीं कर सकते। आपकी मोहब्बत झूठी है। अगर आप 10 रुपए एक दिन में अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं गोया कि आप 300 और 20 रुपया खर्च करते हैं तो 600 रुपया अपने बच्चे के ऊपर तालीम पर खर्च करते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने बच्चों को सिर्फ खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। खिलाना पिलाना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी तालीम और तरबियत सबसे बड़ी चीज। जानवर भी परिंदे चरिंदे भी अपने बच्चों को ला के खिलाते हैं उनको भी, लेकिन उससे पहले वो तालीम दे देते हैं उनके बच्चों को, वो तालीम दे देते हैं। वो ला करके खिलाना पिलाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं समझते। मेरे भाइयों ये तालीम की अहमियत क्या है, तालीम की अहमियत देखिए। जब तक मुसलमानों ने इल्म की अहमियत को समझा, ये दुनिया के बादशाह रहे, ये दुनिया के राजा महाराजा बन करके रहे, इस्लामी हुकूमत इनके हाथों में रही और लोग इनके मातहत में रहे। लेकिन जब लोगों ने तालीम को छोड़ दिया, तालीम के असरात अपने घरों से निकाल दिया, ये समझा कि 3 लाख रुपए की पढ़ाई क्या करेंगे, 3 लाख रुपए में तो हम फला कारोबार खोल सकते हैं, हम फला काम कर सकते हैं, अरे पढ़ाई की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों जहां हाकिम थे आज महकूम नजर आए, जहां हम पहले बादशाह थे आज लोगों के सामने रिजर्वेशन मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए हम लाइन पर खड़े हो गए। मेरे भाइयों इस तरह नहीं, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कोई इंसान आपको ढूंढे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करके लोगों के यहाँ नौकरी ढूंढते रहे, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप किसी के मोहताज ना रहे। क्योंकि हम मोहताज क्यों होते हैं लोगों के, मोहताज इसलिए होते हैं हमारी पढ़ाई बस छोटी सी पढ़ाई है जिसको डिग्री भी नहीं कहा जाता है, जिसकी कोई डिग्री मान्यता नहीं है। ऐसी पढ़ाई करने के बाद हम सोचते हैं कि हमें बेहतरीन जॉब मिल जाएगा। 12th कोई डिग्री है, 10th कोई डिग्री है। आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में और तरक्की याफ्ता दौर में 10वीं पास कर लेना और 12वीं पास कर लेना ये कोई पढ़ाई है। जाइए उन कौमों को देखिए जो कल तक हम ये समझते थे कि ये यही लोग रहने वाले हैं, इनका रुतबा इनका मेयार यही रहने वाला है। आज वही कौमें हम पर हुकूमत कर रही है और वही लोग हुकूमत के अच्छे और बेहतरीन ओहदे पर हैं। छोटे बड़े जितने भी ओहदे हैं आज सब उनके हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिए, चेक कर लीजिए रिपोर्ट, मुसलमानों की तालीमी और रफ्तार क्या है। देखिए इनकी मांग किस तरह पड़ चुकी है। इस हिंदुस्तान में आदिवासियों को सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कौम और तबका माना जाता था, लेकिन देखिए कि ये मुसलमान इनसे भी गए गुजरे हो गए तालीम के मामले में।
ये शादियों में तो खर्चा कर सकते हैं, ये खतने के नाम पे से बड़ी पार्टी ले सकते हैं, बर्थडे हर दिन दे सकते हैं, ये साल के हर बर्थडे को ये बड़ी पार्टी दे सकते हैं, मगर ये अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते। ये हजारों का शूज पहना सकते हैं, ये हजारों के नाम से केक काट सकते हैं, मगर 1000 रुपया तालीम पर खर्च नहीं कर सकते। ये कौम मेरी भाइयों, ये अपने बच्चों के लिए ये नाइंसाफी है, ये अब अपने बच्चों के साथ ये दगाबाजी है, ये अपने बच्चों के साथ ये झूठी मोहब्बत का दावा है कि आप हमारे लाडले हो, आप हमारे आंखों के तारे हो। अगर मोहब्बत सही होती तो आप उन्हें तालीम देते, आप उन्हें तरबियत सिखाते, आप कभी उनको अपने सामने दोजानो लेकर के बैठते। अगर ये नहीं है आपकी मोहब्बत झूठी है। पढ़ाइए अपने बच्चों को, इतना पढ़ाइए कि उनका मियार कोई पकड़ नहीं सकता है, उनका म्यार इतना नहीं पकड़ सकता है जैसे इंसान ईमान के तौर पर, इल्म के तौर पर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल दी थी कि मैंने देखा कि इनका कुर्ता नीचे जमीन में घसीट रहा है। उसकी ताबीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के तौर पर बयान की थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इतना ज्यादा इल्म है,